ओम शांति। घड़ी तो रखी हुई किधर? अच्छा ओके। संगम युग पर भाग्य विधाता बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा हम बच्चों को अपना बनाते हैं। क्या हम महसूस करते हैं कि संगम युग की घड़ियों में कहें, कलयुग के अंत में कहें, भगवान ने मुझे अपना बनाया है? किस किस को बनाया भगवान ने अपना? महसूस होता है भगवान ने मुझे चुना है। दुनिया वाले देखो, इलेक्शंस होते हैं ना, यहाँ भी होते होंगे, जिसमें पंचायत के भी होते हैं, फिर नगर पालिका के भी होते हैं, फिर एमएलए एमपीस के भी होते हैं। जो जिस जगह जॉब करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, उनके भी इलेक्शंस अपने अपने ग्रुप्स के भी होते हैं। जब इलेक्शन होते हैं तो लोगों में कितना जोश, कितनी खुशी, कितना उमंग होता है ना? होता है। तो एक है इलेक्शंस। इलेक्शन जो हैं वो फॉर द टाइम बीइंग है, थोड़े समय के लिए है। जैसे ये जो है सीए वगैरह बनते हैं, इनकी भी इलेक्शंस होते हैं, वो हर साल हो जाते हैं। कोर्ट में जो वकील वगैरह हैं, उनकी भी अपनी वो सोसाइटी आदि होती है, हर साल इलेक्शन होता है। और एमएलए वगैरह का 5 साल में एक बार हो जाता है। मतलब थोड़े समय बाद दोबारा इलेक्शन होने ही हैं। तो दूसरी चीज है सिलेक्शन। जो सेलेक्ट हो जाता है वो कैसा होता है? सिलेक्शन फॉर एवर है। आपकी नौकरी में सिलेक्शन हो गई, वो यूपीएससी की है या कोई एजुकेशन लाइन में है, मेडिकल लाइन में है, सबका सिलेक्शन होता है। जिनका सिलेक्शन हो जाता है वो फॉरएवर है, उसको कोई निकाल नहीं सकता है। भले झगड़ा भी कर लेंगे, कोई झूठ सच केस भी लगा देंगे, लेकिन सिलेक्शन वाला सेफ है। हम बाबा के बच्चे कौन से हैं, इलेक्शन वाले या सिलेक्शन वाले? इलेक्शन वाले। इलेक्शन वाले, सिलेक्शन वाले। तो सुन रहे हैं ना, समझ आ रही है ना मेरी बात? हिंदी सबको समझ आती है? क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आती है या नहीं। तो आप सबने समझा मेरी बात को कि हम बाबा के बच्चे भगवान द्वारा सेलेक्टेड बच्चे हैं। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना, किसकी हिम्मत है, मुझे हटा के तो दिखाओ। हम बाबा के बच्चे, किसकी हिम्मत है? और हम बाबा के बच्चे क्या बन रहे हैं? क्या बनोगे आप? ऑफिसर बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? हैं? क्या बनेंगे? विश्व का मालिक बनेंगे। क्या बात है! आज जरा कह के देखना बाहर अपने मित्र, दोस्त या परिवार वालों को कि भाई हम तो विश्व का मालिक बनने जा रहे हैं। वो सोचेंगे शायद कहीं कोई फर्क आ गया है, लेकिन ये सच है कि बाबा ने हमें दुनिया
और कौन सी दुनिया? नई दुनिया का मालिक बनने के लिए चुना है। अब अपने आप से पूछो, क्या मुझ आत्मा को ये खुशी है? मुझ आत्मा को ये खुशी है कि मुझे भगवान ने चुना है? पहली बात। दूसरी बात, विश्व का मालिक बनने के लिए चुना है। तीसरी बात, पूजनीय देवता बनने के लिए चुना है। फिर देवताओं को क्या कहते हैं लोग? उनकी कोई भी मनोकामना पूरी होती है, कोई राम जी के आगे, कोई हनुमान जी के आगे, कोई कृष्ण के आगे, कोई लक्ष्मी नारायण के आगे जाएंगे, और कहीं नहीं तो देवियों के आगे तो ज़रूर जाते हैं कि हमारी मनौती पूरी हो जाए। तो हम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली आत्माएं, देव आत्माएं, देव बने, देवी बने, देवता बने, हम देव आत्माएं हैं। क्या मुझे ये निश्चय है? किस किस को निश्चय है? मैं देव आत्मा हूं। ये खुशी हमारे अंदर हो। देवी बनूं, देवता बनूं, वो देखी जाएगी, लेकिन देव आत्मा तो हूं ना। तो हमारा सिलेक्शन भगवान ने देव आत्मा के स्वरूप में किया है, जो सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। तो सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली देव आत्माएं, बोलो, विचार करो, मेरी अपनी कोई मनोकामना है? किस किस में अभी कोई कोई मनोकामना है, इच्छा है? हाथ उठाओ जी। मेरे मन में तो है भाई इच्छा। जिस जिसके अंदर इच्छाएं हैं वो हाथ उठाओ। कोई इच्छा नहीं है? है? हद का इच्छा नहीं है? अच्छा, बेहद का क्या इच्छा है? तो जिन्होंने हाथ उठाए हैं उनकी हद की इच्छा है या बेहद की? बेहद की। ज़रूर आप कहेंगे बहन जी हमारी तो इच्छा है बस बाबा के बन जाएं, बाबा को याद करें, है ना। लेकिन हम सब की इच्छा है, बाबा हमें देवता बनाने आया है, तो हम क्या बन जाएं? क्या बन जाएं? देवता बन जाएं। अब देवताओं की महिमा कौन सी है? देवताओं के लिए वो राम हो, कृष्ण हो, लक्ष्मी नारायण हो। बाबा ने कहा बच्चे देवताएं कौन हैं? जो सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम है। क्योंकि हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। आप सब पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? कौन कौन बाबा का स्टूडेंट है? सब स्टूडेंट हैं, है ना। तो हमें कौन सी डिग्री मिलने वाली है? सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम। लोग तो एक आधी डिग्री ले लेते हैं ना। किसी ने एमए कर लिया, एमएससी कर ली, बस थक जाते हैं, खुश हो जाते हैं मेरे पास मास्टर डिग्री है। और जिसने पीएचडी कर ली वो तो वाह वाह वाह, मैं डॉक्टरेट की डिग्री उसको मिल जाती है। पूजनीय कोई नहीं बनता है, चाहे वो डॉक्टरेट की डिग्री ले, चाहे डॉक्टर बने, चाहे बैचलर मास्टर बने, कोई बैचलर ऑफ आर्ट्स साइंस, कुछ भी बने। हमारी एक ऐसी डिग्री है जो हमें पूजनीय बनाती है। तो अगर हमें इतनी सी बात याद रहे और समझ आ जाए, मैं आत्मा कौन,
सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले। तो बहुत बार भाई बहन पूछते हैं, बहन जी क्या पुरुषार्थ करें? पूछते हो ना, क्या पुरुषार्थ करें? योग लगाएं तो बाबा से क्या योग लगाएं? तो ये हमारे सब्जेक्ट हैं, सर्वगुण संपन्न। तो देखना है मेरे में सब गुण आ गए। हो सकता है मेरे में 1 या 2 या 5 गुण हैं। कई बार हम देखते हैं कोई कोई भाई बहन बहुत मीठे होते हैं, धीरे बोलेंगे, प्यार से भी बोलेंगे, कोई झगड़ा करे तो भी उसको शांत कर देंगे, कम बोलेंगे। तो देखो है ना विशेषता। तो किसी किसी में ये विशेषता है, किसी में नहीं है। चलो बोलने में तो मीठा होगा, लेकिन फिर आगे बहुत बातें हैं, निंदा, चुगली, ये सब संस्कार तो मेरे में नहीं है। सर्वगुण संपन्न, तो अगर मेरे में निंदा चुगली सुनने के संस्कार हैं, गुण हैं, तो फिर मैं सर्वगुण संपन्न तो नहीं हुई। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कोई आके किसी की बुराई सुनाए, ये भी एक रस है, बुराई का रस, बुराई सुनने का रस, ईर्ष्या द्वेष का रस। उससे कौन सी शक्ति आती है? जब हम ईर्ष्या द्वेष में, मैं भाई जी के साथ या ये बहन के साथ, आओ मैं तुम्हें बताऊं वो फलाना सेंटर ना ऐसा है, वहाँ की बहन जी ऐसी है, आप कहेंगे आप सेंटर की बात, सेंटर की छोड़ो, आप परिवारों में रहते हो। परिवारों में तो और भी ज़्यादा, बुरा नहीं मानना, बहुत कचड़ा है। भाई भाई की नहीं बनती है, 1-2 की बुराई, बड़ा भाई छोटा भाई, ना एक माँ बाप की सेवा करना चाहता है, ना दूसरा करना चाहता है। पति पत्नी का झगड़ा, आजकल तो बच्चे और माँ बाप का भी झगड़ा है, पड़ोसियों से झगड़ा, बिजनेस का झगड़ा। आप बताइए कहाँ नहीं है? और बाबा ने हमें लक्ष्य दिया, बच्चे चलो। कहाँ चलो? कहाँ चलो? कहाँ चलो? नई सत्युगी दुनिया में चलो। यहां भी आप देखो, ये भुवनेश्वर कितना बड़ा शहर है, पर आपको बाबा ने ये स्थान एकांत में दिया है। आज तो चलो वर्किंग डे है, अगर वर्किंग डे ना हो और बहन सबको कह दे कि आज प्रोग्राम है तो आना, कितने आएंगे? कितने आएंगे? ढेर आएंगे। और आप अपने साथ और किसको ले आएंगे? अपने बाल बच्चों को भी ले आएंगे। कहेंगे बहन जी कभी कभी आते हैं, कहते हो ना ऐसे, अपने मिलने जुलने। अरे चलो देखो तो सही हमारा बाबा का स्थान कितना बड़ा है। लेकिन हम बाबा के बच्चे बनने के बाद मेरी सबसे पहली डिग्री है सर्वगुण संपन्न। मैंने कौन कौन से गुणों को धारण कर लिया है? दुनिया में भी कहते हैं 36 गुणों वाली लक्ष्मी। अब 36 गुणों की लिस्ट कौन याद करेगा? घबराओ नहीं, याद नहीं करना। तो क्या करें? बाबा ने मुझ आत्मा का अनादि स्वरूप याद कराया है। अनादि स्वरूप में कितने गुण हैं? कितने हैं बहने? 7, कोई 5, कोई 7। तो क्या मेरे अंदर ये जो 7 गुण हैं, मैंने कभी उनका आवाहन अपने अंदर किया है? बहुत से भाई बहन कह देते हैं बहन जी बाबा के तो बने हैं, सोचते भी हैं अच्छा पुरुषार्थ करें, क्या करें, कभी कभी गुस्सा तो आ ही जाता है।
बच्चे नहीं सुनते हैं, धंधे में पार्टनर थोड़ा ऐसा है, काम करने वाले नौकर ऐसे हैं। तो मैं पूछती हूँ कि क्या आपने गुणों और शक्तियों का आवाहन किया है? कौन कौन रोज आवाहन करते हैं गुण और शक्तियों का? गुणों और शक्तियों का देखो, कम हाथ उठते हैं ना, कोई बात नहीं है। तो आज इस बात को पक्का करना है। यूं तो सबने कहा 7 गुण हैं। कौन कौन से हैं? पहले मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, फिर पवित्र हूं, फिर ज्ञान स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप। ये मेरे 7 गुण, अनादि गुण। आत्मा परम धाम में है, उसमें ये गुण हैं ही हैं। जब हम यहाँ खेल खेलने आते हैं तो किसी में किसी गुण की प्रधानता रहती है, किसी में किसी गुण की प्रधानता रहती है, और किसी में किसी भी गुण की प्रधानता नहीं रहती है। उनके उस आत्मा के संस्कार ही ऐसे हैं। लेकिन हम यहाँ सब देवी देवता धर्म की आत्माएं बैठी हैं, तो हम कौन सा ऐसा गुण है उस पर हम अपनी मेहनत कर लें तो बाकी सब गुण आ जाएंगे। यूं तो आप किसी भी गुण की एक की मेहनत कर लो, चाहे शांति, चाहे पवित्रता, चाहे सुख, आनंद, ज्ञान, जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन आज मैं आपको वो 2 गुण बताऊंगी जिन गुणों को भगवान माना गया है। कौन से गुण हैं? गुण ही भगवान है। कौन सा जी? पवित्रता और प्रेम, और तो कोई ना कोई तो हो ही जाएगा, है? आनंद, प्रेम, पवित्रता। तो देखो, दुनिया वाले भी कहते हैं, पहला, ट्रुथ इज गॉड एंड गॉड इज ट्रुथ। है ये मान्यता? यहाँ भी है ये मान्यता। तो पहला गुण है ट्रुथ, और दूसरा गुण दूसरा है लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। ऐसे ही है ना? लव इज गॉड। और किसी गुण को नहीं कहा है। पीस इज लव, पीस इज गॉड, गॉड इज पीस, नो। ट्रुथ एंड लव, ये दोनों गुणों को क्या कहा है? वो भगवान है। यहां तक कि स्वच्छता, सफाई के लिए भी क्या कहा है? क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉड। वो गॉड नहीं है, नेक्स्ट टू गॉड है। लेकिन ट्रुथ एंड लव,